वैसे तो ये वो समय था जब ज्यादातर लोग विलेजेस में रहते थे, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे टाउन भी बन चुके थे और बहुत सारे लोग वहां पे जाके रहने लगे। जुजुत्सु की दुनिया में कहा जाता है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ताकतवर कर्स स्पिरिट्स जन्म लेंगी, और ऐसे ही होता है। लेकिन उन्हीं कर्स स्पिरिट्स को रोकने के लिए बहुत सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स भी होते हैं, और वहां रह रहे लोग धीरे धीरे इन जुजुत्सु सॉर्सरर्स को एक प्रोटेक्टर की तरह समझने लग जाते हैं, जिनके पास अलग अलग पावर्स हैं और वो ह्यूमंस की रक्षा कर सकते हैं। जिसके बाद जुजुत्सु सॉर्सरर्स को एक अथॉरिटी फिगर के रूप में देखा जाने लगा। जुजुत्सु सॉर्सरर्स भी इस मान सम्मान से काफी खुश होते हैं और कुछ इसके चलते अपनी मनमानी भी करते हैं। ऐसे ही एक टाउन में जहां जुजुत्सु सॉर्सरर्स अथॉरिटी में थे और पूरे टाउन को कंट्रोल करते थे, एक दिन एक लड़का आता है। ये लड़का काफी नॉर्मल और हंसमुख किस्म का होता है। वो पूरे टाउन को घूमता है और फिर एक इन में जाके रुकने का फैसला करता है, जहां इन कीपर एक लड़की होती है जिसका नाम हिसाको होता है। तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? एक्चुअली मुझे एक रूम चाहिए था। क्या तुम्हारे इनमें कोई रूम फ्री है? हाँ, हमारे इनमें रूम तो फ्री है, पर क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम रियोमे है। हाँ, हमारे पास रूम है, तुम रह सकते हो। जैसे ही रियोमे को रूम मिलता है, वो उस दिन वहाँ आराम करता है और अगले दिन टाउन में निकलता है। रियोमे काफी हंसमुख स्वभाव का होता है। वो हंसकर किसी से भी बात कर लेता है और जितना हो सके हर किसी की मदद करता है। फिर वो एक लकड़ी की दुकान में जाता है जहाँ वो काम के बारे में पूछने लगता है। क्या मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? ओ, तो तुम्हें काम चाहिए। मुझे कोई लड़का चाहिए ही था वैसे काम के लिए। क्या तुम कल से काम पे आ सकते हो? हाँ, मैं कल से काम पे आ सकता हूँ। क्या मैं पक्का समझूं काम? हाँ, तुम कल से काम पे आ जाना। अब रियोमे को काम मिल चुका था। वो काम पे जाता था और हर किसी से अच्छे से बात करता। उसके काफी दोस्त बन चुके थे। लेकिन एक दिन रियोमे देखता है कि एक लड़की को जुजुत्सु सॉर्सरर्स पकड़ के कहीं ले जा रहे हैं और लड़की परेशान है। वो लड़की को उनसे छुड़वाने की कोशिश करता है और जुजुत्सु सॉर्सरर्स से पूछता है। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इस लड़की को कहाँ लेके जा रहे हो? हम इस लड़की को कहाँ लेके जाएं या कहाँ नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये जुजुत्सु का काम है। पर लेकिन क्या इस लड़की ने कुछ गलत किया है? इस लड़की ने कुछ गलत किया है या नहीं वो हमारे लीडर देख लेंगे। तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं है भाई? मैं भी इस टाउन में रहने वाला आम आदमी हूँ। ऐसे तो तुम लोग अपनी मनमानी करो। हम जो भी कर रहे हैं इस टाउन के भले के लिए कर रहे हैं। इसमें अपनी टांग मत अड़ाओ। इसे भला नहीं, मनमर्जी कहते हैं। रियोमे की इन बातों से टाउन वालों को भी लगता है कि रियोमे सही कह रहा है और वो उसका साथ देते हैं। जिसके बाद वो जुजुत्सु सॉर्सरर्स इतने लोगों को देखकर गुस्सा होके वहाँ से चले जाते हैं और सभी रियोमे की तारीफ करते हैं। वो दोनों जुजुत्सु सॉर्सरर जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स में उनके कमांडर काइजी से मिलने जाते हैं और उसे बताते हैं कि कमांडर, आपने जिस लड़की को प्लाज्मा वेसल के रूप में लाने के लिए कहा था, एक लड़के की वजह से हमें उसे छोड़ना पड़ा। क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? उस लड़की को तुम छोड़ के आए हो। वो प्लाज्मा वेसल है, उसकी हमें जरूरत है। कमांडर, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन टाउन के लोग हमारे खिलाफ हो गए थे और उस लड़के ने उन्हें भड़काया था। कौन सा लड़का? क्या बात कर रहे हो तुम? उसे पहले कभी टाउन में नहीं देखा, शायद कोई नया आया है। अगर ऐसी बात है तो उस पे नजर रखो और स्टार प्लाज्मा वेसल के लिए मैं कुछ सोचता हूँ। दूसरी तरफ रियोमे अपने कमरे में होता है और शायद आज वाली बात से थोड़ा परेशान भी। फिर रात हो जाती है और वो इन से बाहर जाता है, लेकिन हिसाको उसे रोक लेती है और बोलती है, तुम इतनी रात को बाहर कहाँ जा रहे हो?
तुम्हें पता नहीं है कि रात को बाहर जाना मना है? मना है? ये सब क्या बकवास है? ये रूल जुजुत्सु वालों ने बनाया है और इसे मानना ही पड़ता है। ओह, तुम टेंशन मत लो मेरी, मैं उनके रूल्स वगैरह नहीं मानता। क्या बकवास रूल है, मैं तो यहाँ रहा हूँ। रियोमे हिसाको को ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है और रात में घूमने लगता है। वो दोनों सॉर्सरर उस पे नजर रखे हुए होते हैं। ऐसे ही सुबह होती है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता है कि पूरा टाउन परेशान हो जाता है। वो दोनों ही सॉर्सरर और कई टाउन के लोग मारे जाते हैं और उनके हर्ट उनकी बॉडी से गायब हुए होते हैं। पूरे टाउन में ये बात फैल जाती है कि टाउन में कर्स स्पिरिट्स घूम रही है, जिसके बाद रियोमे रोज ही बाहर घूमने जाता है और रोज ही सुबह कोई ना कोई जुजुत्सु सॉर्सरर मरा हुआ मिलता है। जुजुत्सु सॉर्सरर इस बात को लेकर आपस में मीटिंग करते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, और हर कोई अपनी तर्क वितर्क रखता है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। आप सॉर्सरर्स के लीडर हैं, आपके पास कोई ना कोई जवाब तो इस बात के बारे में जरूर होगा कि ये क्या चल रहा है। जी हाँ लीडर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मारे जाएंगे। मैं जानता हूँ कि मैं लीडर हूँ और मुझे क्या करना है, इसलिए मैं तुम सबसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर तुम लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो सबसे पहले मेरे पास लाओ, तब हम देखेंगे इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त सारा का सारा टाउन खतरे में है। दूसरी तरफ रियोमे अब काम पे नहीं जाता और ना ही वो दिन में अपने कमरे से बाहर निकलता है, वो सिर्फ रात में बाहर निकलता है। उसकी इस बात से हिसाको काफ़ी परेशान होती है और उसे रियोमे पे शक होने लगता है। वो थोड़ा सोचने के बाद एक लेटर लिखती है जिसमें रियोमे के बारे में पूरी जानकारी होती है, और सुबह होते ही वो लेटर एक जुजुत्सु सॉर्सरर को दे देती है। क्या ये लेटर तुम अपने लीडर को दे सकते हो? इनमें रात को होने वाले हादसाओं के बारे में जानकारी है। ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा। धन्यवाद। लेकिन जब हिसाको ये लेटर उस सॉर्सर को दे रही थी, तभी उसे कोई देख रहा था, और कोई और नहीं, वो रियोमे ही होता है। वो जुजुत्सु सॉर्सर उस लेटर को सीधा जुजुत्सु लीडर को देता है, जिसे देखकर लीडर पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वो लीडर फौरन ही जुजुत्सु कमांडर काइजी को बुलाता है, जिसके बाद रियोमे को पकड़ने की तैयारी होती है। इनके बाहर और आसपास बहुत सारे जुजुत्सु सॉर्सरर इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे ही रात होती है रियोमे बाहर जाता है, लेकिन जुजुत्सु सॉर्सरर उसे घेर लेते हैं और कमांडर काइजी उसे कहता है, लड़के, शायद तुम इस शहर में नए हो, तुम्हें पता नहीं है कि रात को बाहर जाना मना है। मना है, लेकिन मुझे तो रात में बाहर जाना अच्छा लगता है। उनकी बात सुन के हिसाको भी बाहर आती है, और जिसे देख के रियोमे बोलता है, ओह हिसाको, तो तुमने इन्हें बुलाया है मुझे रोकने के लिए बाहर जाने से। हमें किसने बोला है या किसने नहीं, यह तुम्हें समझ में आ जाएगा। हमें तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। कमांडर काइजी अभी बात ही कर रहा होता है, लेकिन उसी वक्त हिसाको जमीन पर गिर जाती है और उसका सर उसकी बॉडी से अलग होता है। जुजुत्सु सॉर्सरर इसे देख के घबरा जाते हैं, क्योंकि रियोमे अपनी जगह से हिला भी नहीं था। लेकिन तभी रियोमे हंसने लगता है और वो पूरी तरह से बदल जाता है। मुझसे मिलना चाहते थे तुम लोग? क्यों, अब मैं आ गया ना सामने। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो पूरे टाउन में जुजुत्सु सॉर्सरर की डेड बॉडीज होती हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या हुआ, और रियोमे फिर कभी उस टाउन में नहीं दिखता। लेकिन दूसरे टाउन्स में भी ऐसी ही बॉडीज मिलनी शुरू हो जाती है, और जो सॉर्सरर बच जाते हैं उनकी जुबान पे एक ही नाम होता है, किंग ऑफ कर्सेस, रियोमेन सुकुना।